साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य प्रबंधन की क्लास में कल हमने हेनरी फ्यूल के प्रबंधन के सिद्धांतों को अध्ययन किया था। आज हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत देखेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। टेलर को ही वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य स्तंभ माना जाता है। साथियों, आप समझते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का अर्थ क्या है। किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रक्रियाओं द्वारा पूरा करना वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन के इन सिद्धांतों के उदय का मुख्य कारण औद्योगिक क्रांति से उद्योगों के क्षेत्र में आई अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की भावना थी। किसी व्यवसायी के लिए न्यूनतम लागत पर गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादन करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द इकोनॉमी ऑफ मशीनरी एंड मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंधन को समझाने का प्रयास किया था। साथियों, एक और प्रबंध विज्ञानी शेल्डन के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजना को चलाना है जिससे आसानी से उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। इसके बाद पीटर एंड ट्रगर के अनुसार, ये भी प्रबंध विज्ञानी हैं साथियों, इनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन कार्य का संगठित अध्ययन है, कार्य के सरलतम भागों का विश्लेषण है तथा प्रत्येक भाग में काम करने वाले व्यक्ति का व्यवस्थित सुधार है। इसके बाद F.W. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन को समझाते हुए कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन यह जानने की कला है कि प्रबंधन श्रमिक से क्या कार्य कराना चाहता है और फिर यह देखना कि श्रमिक उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से एवं कम से कम लागत पर करे। इस प्रकार उपरोक्त प्रबंध विज्ञानियों ने वैज्ञानिक प्रबंधन को समझाने का प्रयास किया। अब साथियों, हम देखते हैं टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। वैज्ञानिक पद्धति न कि अंगूठा टेक नियम पहला सिद्धांत है। टेलर के अनुसार अनुमानों एवं अनुभव के आधार पर अंगूठा टेक नियम के आधार पर कार्य करने की अपेक्षा वैज्ञानिक प्रणालियों का ही उपयोग करना चाहिए। साथियों, टेलर ने अगला सिद्धांत दिया, सहयोग न कि टकराव। टेलर के अनुसार प्रबंधकों के हित में कर्मचारियों का हित है तथा कर्मचारियों के हित में प्रबंधकों का हित है, अतः दोनों पक्षों को टकराव नहीं अपितु सहयोग का मार्ग अपनाकर कार्य करना चाहिए। तीसरा सिद्धांत दिया है, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। टेलर के अनुसार कर्मचारी का चयन एवं प्रशिक्षण वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि से प्रशिक्षित या प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करेगा जिससे उसकी कंपनी एवं स्वयं उसकी व्यक्तिगत समृद्धि में वृद्धि होगी। टेलर का अगला सिद्धांत है नियोजन अर्थात प्लानिंग न कि तदर्थवाद। टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को निश्चित योजना बनाकर करना चाहिए, न कि अचानक से किसी भी तरह कार्य संपन्न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। टेलर का अगला सिद्धांत है साथियों, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। टेलर के अनुसार किसी भी कंपनी में उत्पादन के सीमित लक्ष्य बनाने की अपेक्षा अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य बनाना चाहिए ताकि कंपनी अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक। टेलर ने
वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए। कई अनुसंधान के बाद वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों को टेलर ने प्रस्तुत किया। इसमें पहली है कार्यात्मक फोरमैनशिप। पहली तकनीक क्या है? कार्यात्मक फोरमैनशिप। उत्पादन करने वाले श्रमिकों का प्रबंधक फोरमैन कहलाता है। वह हर श्रमिक से सीधे संपर्क में रहता है। प्रबंधन की परंपरागत प्रणाली में प्रायः सभी काम एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाते थे। टेलर ने इस परंपरा को उचित नहीं माना। टेलर ने फोरमैनशिप के आधार पर कार्य को दो मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहला है योजना विभाग तथा उत्पादन विभाग। मतलब टेलर का ये कहना था कि किसी भी कंपनी में कायदे से मुख्यतः दो विभाग होना चाहिए, एक योजना विभाग अलग हो और उत्पादन विभाग अलग हो। एक ही व्यक्ति दोनों कार्य नहीं करे। टेलर ने योजना विभाग एवं उत्पादन विभाग को चार चार भागों में बांटा है। देखिए, आप देखते हैं। योजना विभाग, टेलर के अनुसार योजना विभाग का कार्य कारखाने या उपक्रम के हितों में योजनाएं बनाना होगा। इसमें 4 अधिकारी होंगे। उन 4 अधिकारियों के नाम दिए हैं टेलर ने। कार्यक्रम क्लर्क, यह उत्पादन की प्रक्रिया निर्धारित करेगा। इसके बाद है निर्देशक कार्ड क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क। इसके द्वारा कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि कौन सा कार्य पहले करना है। इसके बाद है समय व लागत क्लर्क। यह उत्पादन में आने वाले समय और लागत को निर्धारित करेगा। उत्पादन में कितना समय लगना चाहिए और कितनी लागत लगना चाहिए, इसको समय और लागत क्लर्क निर्धारित करेगा। इसके बाद है कारखाना अनुशासक। यह कारखाने में अनुशासन बनाए रखेगा। इस प्रकार ये 4 मुख्य अधिकारी योजना विभाग में होंगे तथा इनके अधीनस्थ कर्मचारी इनके आदेशों का पालन करेंगे। इसके बाद अगला भाग था उत्पादन विभाग। उत्पादन विभाग का कार्य योजना विभाग द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुसार उत्पादन करना होगा। उत्पादन विभाग में भी साथियों 4 प्रमुख अधिकारी होंगे। वे इस प्रकार होंगे। पहला होगा गैंग बॉस। यह कारखाने को श्रमिक उपलब्ध कराएगा। मतलब कारखाने में श्रमिकों की भर्ती करना इसका मुख्य कार्य होगा। इसके बाद है स्पीड बॉस। यह कार्य की गति बनाए रखेगा, अर्थात कम से कम समय में अधिकतम काम कराने का काम स्पीड बॉस का होगा। उसके बाद आता है रिपेयरिंग बॉस। यह कारखाने की मशीनों का रख रखाव एवं मरम्मत का कार्य देखेगा। और इसके बाद चौथा है इंस्पेक्टर। यह उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण करेगा। कार्यात्मक फोरमैनशिप श्रम विभाग एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद टेलर ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल एवं सरलीकरण, कार्य का सरलीकरण। टेलर ने उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और उत्पादन प्रक्रिया में सरलीकरण को वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रमुख अंग माना। टेलर के अनुसार क्वालिटी कंट्रोल से बाजार में कारखाने की साख बनी रहेगी या साख आगे बढ़ेगी। साथियों, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों में टेलर ने विभिन्न प्रकार के अध्ययन या स्टडीज को बहुत महत्व दिया। उन्होंने वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन पर विशेष जोर दिया। टेलर के अनुसार टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों में कार्य अध्ययन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है तथा इसमें निम्न अध्ययनों को शामिल किया है। पहला है कार्य पद्धति अध्ययन, कि काम करने की पद्धति क्या है, इसका लगातार अध्ययन होते रहना चाहिए। इस पद्धति में लागत को न्यूनतम करने, गुणवत्ता एवं ग्राहकों की संतुष्टि को अधिकतम करने तथा कार्य प्रणाली में सुधार का निरंतर अध्ययन किया जाता है तथा किया जाना चाहिए, ऐसा टेलर का मत था। उसके बाद था गति अध्ययन। कार्य के दौरान श्रमिक एवं मशीन की गति तथा विभिन्न मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है या किया जाना चाहिए। इस अध्ययन से कार्य के दौरान श्रमिक को अनावश्यक भागदौड़ से बचाना है कि श्रमिक कम से कम भागदौड़ करे और
उसका काम आसानी से पूरा हो जाए। यह गति अध्ययन भी टेलर के अनुसार निरंतर होते रहना चाहिए। इसके बाद है समय अध्ययन, टाइम मैनेजमेंट का टाइम स्टडी। किसी एक कार्य में लगने वाले समय का पता लगाना तथा एक दिन में किए जाने वाले कार्यों का सही निर्धारण करना, समय का सही निर्धारण करना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे किया जाए इसको प्रमाणित किया जा सके। टेलर ने अपने सिद्धांत में थकान अध्ययन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना। टेलर ने कर्मचारियों श्रमिकों की क्षमता को दिन भर एक जैसा बनाए रखने के लिए थकान अध्ययन की विधि वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रस्तुत की। टेलर के अनुसार कर्मचारी को कार्य के दौरान बीच बीच में विश्राम दिया जाना चाहिए। इससे उसकी थकान दूर होगी तथा उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा पूरे दिन वह एक जैसी ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। इस प्रकार टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो कि प्रबंधन के क्षेत्र में साथियों अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा आज भी इतने वर्षों बाद भी आज भी नई नई कंपनियां और मल्टीनेशनल कंपनियां टेलर के सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं। साथियों अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं और टेलर के सिद्धांत भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इस लेक्चर के अंत में आपसे फिर अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में चर्चा कर इस वीडियो को फैलाएं, ताकि सामान्य प्रबंधन का कोर्स आप तक पूरा पहुंच सके। बस यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।